स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। और आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 के सवालों को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं, जिसमें कुछ सवाल मैं आपको बता चुका हूं। आज हम लोग जो है सवाल 4 की तरफ चलते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको मैं बता चुका हूं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये कैसे आता है ये मैं सिद्ध करके भी आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि कारण की जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब आप जानते हैं कि इस त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे समद्विबाहु कहते हैं। और जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें कहना समद्विबाहु, इसका मतलब क्या है? अब इसमें हम भुजाओं को निकालेंगे। त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, तो आप निकालिएगा AB निकालिए, BC निकालिए, CA निकालिए। अगर दो भुजा बराबर हो गई तो हम कह देंगे कि ये जो बिंदु है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर दो भुजा बराबर नहीं होती तो कह देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं। तो पहले वाले को A मान लीजिए, A, और इसका निशान होगा 5, -2। दूसरे वाले को B मान लीजिए, इसका निशान हो जाएगा 6, 4। तीसरे को C मान लीजिए और इसका निशान लिखेंगे 7, -2। अब हम निकालेंगे इनके बीच की दूरी। अब मतलब इनकी अगर आकृति कुछ बनाया जाए तो कुछ ऐसे आप बना सकते हैं और नाम लिख सकते हैं ABC। तो A का निशान का आप लिखे भी हैं 5, -2 यहाँ लिखे हैं। B का निशान का भी आप लिखे हैं 6, 4 लिखे हैं। और C का निशान लिखे हैं 7, -2। तो देखिए, अब हमको इसमें 3 भुजा दिख रही है। अब बढ़िया से दिख रही होगी। ये बिंदु, ये 3 बिंदु था। A से B को मिलाए AB बना, B से C को मिलाए BC बना, C से A को बनाए AC बना। तो हम निकालेंगे AB का मान, BC का मान, AC का मान और तीनों का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो AB, A से B के बीच की दूरी निकालना है तो लिखेंगे कि AB और सूत्र होता है अंडर रूट में क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब AB है तो सिर्फ AB को ध्यान देना है। A को देखिए, B को देखिए। ये पहला वाला मान x1 y1 मान लो, इसको क्या मान लो? x2 y2। जो पहला बिंदु होता है इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2। तो बताइए x2 का मान क्या है? 6। तो 6 माइनस पहला वाला मान सभी x होता है, तो x2 का मान 6, x1 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान, ये दूसरा वाला मान y2 है 4 और यहाँ y का मान क्या है? -2। तो माइनस यहाँ भी है तो माइनस मिल के +2 का होल स्क्वायर। इस तरह से देखेंगे 6 में 5 घटाइए कितना होगा? 1। यहाँ 1 का वर्ग होगा और 4 में 2 जोड़ दीजिए 6 का वर्ग, तो हो जाएगा कितना? अंडर रूट में 1 का वर्ग 1 का धन 6 का वर्ग 36। अब दोनों का योग कर लीजिए अंडर रूट में 37 मात्रक। ठीक है, ये AB भुजा का मान है। यहाँ पे देंगे मात्रक, ये AB का मान है। अब बताइए A से B तक की दूरी निकाल लीजिए। इसी प्रकार क्या कहानी होगी? अब हम BC का निकालेंगे। जब BC निकालेंगे तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2। और जब CA निकालेंगे तब इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कर, यानी जिस A और B लेना है तो x1 y1 या x2 y2 कर दीजिएगा। B और C लेना तो ये x1 y1 इसको x2 y2 कर लेंगे। मन में मानना आपको, ठीक है ना? आइए बात करते हैं BC का। BC में ऐसे नहीं रहेगा तो BC बराबर फिर यही सूत्र लगाएंगे। अंडर रूट में यही सूत्र लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए BC के लिए B और C को बस देखना है। BC में देखिए ये x1 y1 है, x2 y2। x2 का मान कितना है? 7 और x1 का मान क्या है? 6। 7 - 6 का वर्ग हो गया प्लस y2 का मान क्या है? -2 और y1 का मान क्या है? 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से देखेंगे तो 7 में से 6 घटा लीजिए, 1 का वर्ग हो गया प्लस -4 -2 मिलकर कितना हो गया? -6 का वर्ग होगा। ठीक है, अब 1 का वर्ग क्या होता है? 1 और 6 का वर्ग कितना होगा? 36 और 36 में 1 जोड़ दीजिए अंदर रूट में 37। मात्रक लिख सकते हैं या इकाई।
भुजा हमने क्या कर लिया, हमने क्या निकाला, हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब सी ए निकालते हैं। सी ए बराबर फिर यही सूत्र लगाएंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सी और ए के लिए ये x1 y1 मानिएगा, इसको x2 y2 कर सकते हैं, या इसको x1 y1 इसको x2 y2, कोई इन दोनों में से मान सकते हैं। तो अगर ये x1 y1 अगर मानते हैं तो इसको क्या मान लेना, x2 y2। तो x2 का मान क्या है 7 माइनस आप x1 का मान 5, वाला मान x के होते हैं का होल स्क्वायर धन y2 का मान कितना है -2 और माइनस y1 का मान क्या है -2, माइनस के लिए +2 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे तो कितना आ गया, 7 + 5 घटाइए 2 होगा, 2 का वर्ग, -2 से ये +2 कट गया, क्या हो गया 0 का वर्ग, अर्थात 2 दूनी कितना हो गया 4 और 4 का वर्ग कितना होता है 2। ये सी ए का मान। अब आप देखिए क्या दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी का मान देखेंगे तो √37 है, बी सी का मान भी √37 है। ए बी और बी सी आपस में क्या है बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी और इनके मान कितना आए हैं अंडर रूट में 37 मात्र। बताइएगा भुजा जो मान भुजा ए बी का था 37 मात्र, वही मान बी सी का मान भी 37 मात्र। तो बताइए ये भुजा इनके बराबर हो गई। अब बताइए यह भुजा तो इसके बराबर आ गया, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज को हम क्या करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये तीनों भुजाएं अलग अलग आती तो क्या करते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अगर ये तीनों भुजाओं के मान समान आते हैं, यानी ए बी का मान भी √37, बी सी का मान √37 और सी ए का मान भी क्या होता है √37, तो उसको हम क्या करते हैं समबाहु त्रिभुज लिखेंगे। अतः ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है, तो इस तरह से हम सवालों को हल करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सवाल को आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 5 की बात करते हैं, और सवाल नंबर 5 में एक चित्र है जिसका नाम है ABCD, और लेकिन इन बिंदुओं के निर्देशांक नहीं दिए गए हैं। ठीक है, आइए मैं किताब से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं अगर हम A की बात करें, तो देखिए A देखिए कहाँ है, तो आप कहेंगे A यहाँ है, A यहाँ है, तो पहले इधर वाला जो होगा इधर हम चलेंगे तो x अक्ष पर चलेंगे, और ऊपर जो चलेंगे तो ये y अक्ष पर चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इधर हम x अक्ष पर चलेंगे, इधर y अक्ष पर, इधर जो मान निकलेगा वो x के मान निकलेगा और इधर जो मान निकलेगा y का निकलेगा। अब A की बात करें, A देखेंगे यहाँ है, तो यहाँ से चलो क खाना जाओगे इधर, तो निकल कर आ रहा है 1 2 3 खाना हम जा रहे हैं, और फिर हम ऊपर भागेंगे तो हमको A बिंदु मिल जाएगा। 3 खाना 36 में जाएंगे और 4 खाना ऊपर जाएंगे तो हमको A मिल रहा है। इसलिए A के जो निर्देशांक होंगे पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं, तो वो x का मान हो जाएगा 3 खाना और y का मान हो जाएगा 4 खाना। इस तरह से A का निर्देशांक होगा 3,4। ठीक है, फिर ऐसे B की बात करो, B के लिए क्या करेंगे फिर से समझिएगा किताब में, B आपका यहाँ है, यहाँ तो क्या करेंगे, अब यहाँ से क खाना जाओगे 1 2, पहले x पर चलो ऐसे इधर, और फिर तो ऊपर भागना 1 2 3 4 5 6 खाना, और फिर ऊपर को खाना जा रहे हो तो 7 खाना यहाँ दिख रहा है, 7 खाना ऊपर गिनेंगे, तो इस तरह B के निशान हो जाएंगे 6,7, B के निशान होंगे 6,7। फिर आगे बात करते हैं C की बात करें, C देखिए कहाँ है, आप कहेंगे C यहाँ है, C यहाँ है, तो पहले ऐसे चलो तो खाना जाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक 9 खाना हो रहा है x पर, तो पहला मान 9 लिखेंगे, और ऊपर को खाना जा रहे हो तो गिने 1 2 3 4 खाना, यानी 9,4, यानी C का जो निर्देशांक होगा 9,4 होगा। ऐसे D का निर्देशांक भी देख लीजिए, D का निर्देशांक कैसे पता करोगे, तो देखिए D कहाँ है, यहाँ है, तो को खाना जाओगे D के लिए 1 2 3 4 5 6 खाना, और ऊपर को खाना जा रहे हो तो D मिल जाएगा, तो 1 खाना मिल रहा है, इसलिए ये x के मान हो जाएंगे 6 और y का मान हो जाएगा 1, तो 6,1। D का निशान होगा 6,1। अब इनको क्या करिए मिला लीजिए, इन बिंदुओं को A से B को
मिलाइए, बी से सी को मिलाइए, सी से क्या करिए, डी को मिलाइए और ए से डी को मिला लीजिए। ऐसे ये एक आकृति बन गई। अब कर रही है चंपा, कर रही है इसमें चंपा कर रही है चमेली से कि क्या ये तुम्हें नहीं लगता कि एक वर्ग है? तो अगर ये वर्ग है तो इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो इसका मतलब चंपा की बात तब सही होगी। अगर ये वर्ग नहीं है तो इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। और साथ ही साथ देखिए, अगर ये वर्ग के शीर्ष हैं तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, साथ ही साथ इनके विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इनके विकर्ण बराबर होंगे और भुजाएं भी चारों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आइए बात करते हैं। और एक चीज और समझ लीजिएगा, वर्ग है तो ये सभी भुजाएं बराबर होंगी, ये बराबर इनके, बराबर इनके, बराबर इनके, और इनके विकर्ण ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होगा, तो ये वर्ग के शीर्ष होंगे। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है, यानी ये इनके बराबर होगा, ये इनके बराबर होगा, तो अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और इनके विकर्ण भी बराबर हो तो वो आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयत। और आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो किंतु इनके विकर्ण बराबर नहीं हो तो उसको हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। क्या कहेंगे? समांतर। तो नोट कर लीजिएगा, इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर है, तो ये वर्ग के शीर्ष होंगे। अगर सम्मुख भुजाएं ये इनके बराबर, ये इनके बराबर और ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होगा तब आयत कहलाएगा। लेकिन अगर ये सम्मुख भुजाएं यानी इस भुजा के सामने भुजा ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो, तो इसका मतलब क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। ये याद रखेंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण बराबर होंगे तो वो कहलाएगा आयत। सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो वो कहलाएगा वर्ग। लेकिन सम्मुख भुजाएं बराबर हो किंतु इनके विकर्ण बराबर नहीं हो तो क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। अब बात करते हैं, देखते हैं कि ये वर्ग के शीर्ष है कि नहीं। तो पहले निकालो AB, फिर BC, फिर CD, फिर DA, फिर AC, BD, ये 6 का मान निकालते हैं। आइए AB का मान निकालते हैं। तो AB बराबर क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। ये सूत्र में अब हमें AB का मान निकालना है, तो सिर्फ हमको A और B को देखना है। AB कहाँ है? A यहाँ है, B यहाँ है। x1 y1 होगा या x2 y2 होगा? तो x2 का मान बोलो क्या है? 6 माइनस x1 का मान कितना है? 3 का होल स्क्वायर। y2 का मान देखिए, y2 का मान कितना है? अरे x1 y1 है तो ये x y हो गया है, x2 y2 है, ये भी x y है। तो ये x2 का मान 6, x1 का मान 3, y2 का मान 7 और y1 का मान 4। 7 माइनस 4 का क्या होगा? होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं अंडर रूट में क्या मिला? 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा, 3 का वर्ग करेंगे और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 होगा। यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 9 मिलके कितना हो जाएगा? 18। यानी लिखेंगे अंडर रूट में 18 मात्रक लिखेंगे या इकाई लिखेंगे। ये किसका मान निकला? AB का। आप लगे हाथ, जब AB निकालिए तो लगे हाथ BC भी निकालो। आइए BC भी निकालते हैं। सूत्र यही रहेगा, बार बार हम सूत्र नहीं लिखेंगे। एक बार हमने सूत्र लिख दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र यहाँ लगाओ। अब BC पे ध्यान दीजिएगा। अब इसको x1 y1 मान लो और इसको क्या मान लो? x2 y2। अब x2 का मान कितना? 9 और x1 का मान कितना? 6। तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर धन y2 का मान, पहले ये x2 x1 घट गया, अब y2 का मान 4 और y1 का मान 7, तो 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं अंडर रूट में 9 में से 6 घटेगा कितना होगा? 3। तो 3 का वर्ग करेंगे और इधर आपका माइनस 3 का वर्ग होगा। तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 9 मिलकर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 9 अर्थात बराबर किससे हो गया? अंडर रूट में 18। ये भी आपने BC निकाल लिया। अब निकाल लीजिए CD का मान। CD बराबर अंडर रूट में फिर वही सूत्र लगाओगे। अब CD के लिए क्या होगा? C और D को देखना है। x1 y1 इसको मान लो, इसको x2 y2 मान लो। C x2 का मान कितना होगा? 6 और x1 का मान 9। 6 माइनस 9 हो जाएगा, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर धन y2 का मान, ये x2 है तो ये y2 का मान कितना है? 1 और y1 का मान कितना है? 4 का होल स्क्वायर। अब आप क्या
अंडर रूट में 9 में से 6 घटाएंगे तो -3 होगा, -3 का वर्ग प्लस -4 में से घटाएंगे क्या होगा, -3 का वर्ग, ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 3 3 का 9 और 9 9 मिलकर कितना होगा अंडर रूट में 18। मात्रा क्या लिख सकते हैं, ठीक है। CD निकल गया। अब आइए DA का बच्चे AD की बात करते हैं। DA का मान क्या होगा, DA के लिए वही सूत्र है, सूत्र तो हमेशा ही रहेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी DA, तब D और A के लिए है तो x1 में नहीं हो गया, x2 y2 हो गया, तो x2 का मान 3 माइनस x1 का मान कितना 6 का होल स्क्वायर धन y2 का मान देखेंगे तो अरे x1 y1 है तो इसको x2 y2 मारो, y2 का मान 4 माइनस y1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में आप देखेंगे तो 6 में से 3 घटा देंगे -3 तो -3 का वर्ग हो गया और प्लस 4 में से घटाएंगे तो 3 का वर्ग होगा। अब इन दोनों का वर्ग करके जोड़ लीजिएगा, 3 3 का 9 3 3 का 9 अर्थात 9 प्लस 9 बराबर कितना अंडर रूट 18 और यहाँ लिख सकते हैं मात्रा। ये सब मात्रा लिख दीजिएगा, ठीक है। DA निकल गया, चारों भुजाएं तो निकल गई। ये कहानी क्या हो, आज चारों का मान देखिए AB BC CD DA सबके मान अंडर रूट 18 अंडर रूट 18 चारों का मान से भाग है। अब विकर्ण अगर बराबर हो गए तब हम मान लेंगे कि ये वर्ग के शेष है, तो विकर्ण AC निकालेंगे। क्या निकालोगे, विकर्ण का नाम है AC, विकर्ण AC, फिर एक सूत्र लगाओगे AC क्या होगा, A से C तक ध्यान दीजिएगा, A से C तक। अब ये x1 y1 हो जाएगा और ये क्या होगा x2 y2, तो x2 का मान कितना है 9 और माइनस x1 का मान कितना 3, 9 माइनस 3 का वर्ग प्लस फिर 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया भाई, तो अंडर रूट में देख सकते हैं 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 होगा, इधर 6 का वर्ग करेंगे प्लस इधर क्या होगा 0 का वर्ग होगा। क्यों 0 का वर्ग होगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 का वर्ग, 4 में 4 घटाओगे 0 और 6 का वर्ग 36 होता है और 26 का वर्गमूल होता है 6, तो 6 मात्रक आ गया। ये एक विकर्ण का मान हो गया, ठीक है। अब दूसरा विकर्ण तथा विकर्ण हो गया। अब विकर्ण दूसरे विकर्ण का नाम क्या है BD, विकर्ण BD देख लेते हैं। BD के लिए भी यही सूत्र लगाओगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये x1 y1 इसको x2 y2 मान लीजिए। अब BD के लिए B और D को सिर्फ देखना, तो x2 का मान 6 का माइनस 6, x1 का मान 6 का होल स्क्वायर, धन y2 का मान 1 और y1 का मान 7, तो 1 माइनस 7, ये तो सूत्र में होता ही है। अंडर रूट में आप देख सकते हैं 6 में 6 घटेगा 0 होगा और 0 का वर्ग कितना होगा 0 प्लस -7 में से घटाएंगे तो -6 होगा और -6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग कितना होगा 36 और 36 का वर्ग 6 मात्रा। क्या निष्कर्ष निकला, तो निष्कर्ष ये निकलना है कि सभी भुजाएं बराबर हैं, इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, सब AB BC CD DA 18 18 है, अंडर रूट 18 है। और देखेंगे तो विकर्ण AC और विकर्ण BD भी आपस में क्या है बराबर हैं। हमने आपको बताया है जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और उनके विकर्ण भी आपस में बराबर हों तो ये जो बिंदु होते हैं वो किसके शीर्ष होते हैं, एक वर्ग के शीर्ष होते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि चारों भुजाएं चारों भुजाओं के मान समान हैं तथा इनके विकर्ण भी समान हैं, चारों भुजाओं के मान समान है तथा इनके विकर्ण भी समान है, इसलिए ये बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये चारों भुजाएं बराबर हैं और इनके विकर्ण बराबर हैं, इसका मतलब एक वर्ग के शीर्ष है। अगर ये आमने सामने ये भुजा इसके बराबर होता और ये इसके बराबर होता और यह विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होता तब क्या कहलाता, आयत के शीर्ष। क्या कहलाता,
आयत की शीर्ष, और अगर ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है किंतु इनके विकर्ण बराबर नहीं होते तब समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्या कहलाते हैं? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। इस तरह से आप सवालों को हल करिएगा, यही तरीका है और इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसके बाद जो है आपका छठवां सवाल आता है, करा निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यदि कोई है तो बताइए कि आप अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। तो देखिए इसमें 3 सवाल दिया गया है और 3 सवाल में 4-4 बिंदु दिया गया है। तो पहले बिंदु को अगर पहले सवाल को आप टच करते हैं तो उसमें 4 बिंदु हैं, तो पहले को ए मान लेना, दूसरे को बी मानना, तीसरे को सी मानना, चौथे को डी मानना, ठीक है। उसके बाद ए बी, जैसे इसके पहले अभी आप सवाल किए हैं, पहले ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी, फिर सी ए, फिर डी ए, फिर विकर्ण निकालिएगा, विकर्ण ए सी, विकर्ण बी डी। सेम इसके पहले जो अभी आप सवाल किए हैं उसी के जैसा आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई, विकर्ण बराबर हो गए तो कह दीजिएगा कि वर्ग की शीर्ष से, जैसे इसके पहले हम लोग दिखाए थे। अगर भुजाएं आमने सामने की बराबर हो, आमने सामने की, अगर आमने सामने भुजाएं बराबर हो, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं तो आयत के शीर्ष होंगे। अगर भुजाएं आमने सामने की बराबर हो, ये इनके बराबर हो, ये वाला इनके बराबर हो, किंतु विकर्ण बराबर नहीं हो, तो इसका मतलब वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे, ठीक है। तो 3 सवाल दिया गया, आप इसको चेक करिएगा। आप पहले सवाल को करेंगे, दूसरे सवाल को करिएगा, 3 सवाल है इसमें, सेम एक ही तरीके से करिएगा। और एक सवाल आपको ऐसा मिलेगा जिनमें देखेंगे किसी 2 भुजा का योग तीसरी के बराबर आएगा, तो उसको आप कर दीजिएगा कि ये चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, ये संरेखी है। तो सवाल नंबर दूसरे में आपको इस तरह से करना, बाकी पहला और जो तीसरा नंबर है छठवें का, उसको आप सवाल नंबर 5 की तरह करिएगा, ठीक है। तो आई होप इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। करा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 का -5 और 2 का 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब सम बने बराबर और दूरस्थ बने 2, बने दूरी पर, बराबर दूरी पर। अब हम बात करें कि मान लीजिए आपके कैमरे के सामने मैं खड़ा हूँ, यहाँ कैमरे के सामने मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ से अगर कोई लड़का मेरे इधर है और कोई लड़का इधर है, तो मैं ऐसे जगह खड़ा रहूँ कि जिससे मेरी जो दूरी है इस लड़के और इस लड़के से, दोनों की दूरियां आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं समदूरस्थ। अब बात करते हैं, करा कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक्सिस हो गया एक्स ओ एक्स डैश, और इधर आपका क्या होता है वाई ओ वाई डैश। अब एक्स अक्ष पर का वो बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होते हैं उनमें सिर्फ एक्स के मान होते हैं, वाई के मान नहीं होते हैं। अब वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो सिर्फ वाई के मान होंगे, एक्स के मान 0 हो जाएंगे। तो मान लेते हैं एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, यहाँ मानिए, यहाँ मानिए, कहीं मान सकते हैं, यही एक्स अक्ष है, इसी रेखा पर कोई बिंदु ले लीजिए। माना हुआ बिंदु क्या है P, और इसके निशान पर मान लेते हैं क्या K, 0 कर दीजिए। क्या मान लें K, 0। आप कहेंगे ये क्या है भाई, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, K है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी K है और गामा क्या है, और चूंकि ये एक्स अक्ष पर था तो इसलिए y का मान क्या हो जाएगा 0। अगर यही बिंदु y अक्ष पर होता तो हम ऐसे लिखते 0 का मान K लिखते ऐसे, या अगर यह हम बिंदु y अक्ष पर देते तो 0 का मान क्यों, क्योंकि x का मान तब 0 हो जाता है, y का मान यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या माना कि हमको x अक्ष पर दिखाना था, तो x अक्ष पर तो मान ये बिंदु वो P है और उसका निशान क्या है K, 0। और इस बिंदु से 2 बिंदु और दिए गए हैं, देखेंगे 2 का मान -5 और -2 का मान 9 की दूरियां, ये देखिए -2 का मान 9 और 2 का मान -5 अगर देखेंगे तो यहाँ ये -2 का मान 9 का मतलब एक चतुर्थांश में आएंगे, तो आप कहेंगे दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, और ये 2 खाना इधर और 9 खाना ऊपर, यानी आप मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, ये Q मान लेते हैं और इसका निशान क्या है -2 का मान 9, और ये देखेंगे किस चतुर्थांश में होगा, ये चतुर्थ में होगा, 2 का मान -5 किस चतुर्थांश में, चतुर्थ में, प्लस माइनस 2 खाना धनात्मक 5 खाना नीचे, यानी इधर से 1 2 इधर चलोगे 5 तो नीचे 1 2 3 4 5, इधर से चलेंगे इधर से चलेंगे, कुछ ऐसे होगा। और ये लिख देंगे कि इसको आप लिख दीजिए और आपका इसका निशान हो जाएगा -2 का मान। अगर चतुर्थांश के हिसाब से बनाते हैं तो आप क्या करिए, इनको मिला लीजिए और क्या करिए, इनको मिला लीजिए, और ये दोनों दूरियां आपस में क्या है, बराबर है। ये प्रश्न में कह रहा है समदूरस्थ है,
करा हे बिंदुआ से इनकर दूरी और यही बिंदुआ से इनकर दूरी, ये दोनों दूरियां आपस में क्या है, बराबर है। तो बस हमको वही लेके चलना। हम क्या जान रहे हैं, बस हम इतना जान रहे हैं कि ये इस बिंदु से ये बिंदु, इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो वही हमको लेके चलना है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, पी क्यू बराबर पी आर, चूंकि आप जान गए हैं कि पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के। पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के, है कि नहीं। यानी देखिए करें कि इस एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उससे बिंदु इसकी और इस बिंदु से इसकी ये जो दूरियां होंगी, ये दूरी और ये जो दूरी है आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के। और पी क्यू कैसे निकालते हो, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। सूत्र आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अंडर रूट में आप लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार पी आर का मान के पी आर के लिए भी यही सूत्र लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे तो थोड़ा सा पी क्यू का मान निकालते हैं। पी क्यू यानी पी और क्यू को देखना है। तो ये अगर x1 y1 होगा तो ये x2 y2 होगा, या इसको x1 y1 मानिएगा तो इसको x2 y2 मानिएगा, इन दोनों में से किसी एक को मानना। चलिए इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2। x2 का मान क्या है, -2। यहाँ लिखेंगे -2 माइनस x1 का मान, x2 का मान -2 तो x1 का मान क्या है, k, -2 माइनस k का होल स्क्वायर। तो y2 का मान देखिए, ये x2 था तो ये y2 है, तो y2 का मान कितना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये -2 का मान हो, -2 का मान इसको, अच्छा 2 का मान -5 है। यहाँ देखेंगे ये -2 का मान 5 नहीं, ये 2 का मान -5 ये वाला, यानी 2 का मान -5। अब देखिएगा ये 2 का मान -5 है। अब आइए देखते हैं कहानी। P2 का हम पढ़ रहे थे, तो x2 का मान -2, x1 का मान k, तो -2 माइनस k का होल स्क्वायर धन y2 का मान कितना है, 9 है, और y1 का मान 0, तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट में क्या होगा, x2 का मान, अब किसके, पी आर के। अब p और r को देखना, अब p और r को देखेंगे तो x1 y1 होगा, या x2 y2। x2 का मान कितना है, 2 माइनस, और x1 का मान क्या था, k, 2 माइनस k का क्या होगा, होल स्क्वायर धन इधर क्या होगा, y2 का मान क्या है, -5, और -0 का क्या होगा, होल स्क्वायर। एक काम करिए कि देखिए दोनों साइड में अंडर रूट है, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, अंडर रूट खत्म। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर का अंडर रूट खत्म, उधर का भी अंडर रूट खत्म। यहाँ क्या बचेगा, -2 माइनस k का होल स्क्वायर होगा, और 9 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 9 का वर्ग होगा, बराबर उधर देखिए अंडर खत्म, क्या होगा, 2 माइनस k का होल स्क्वायर होगा, और इधर क्या मिला, -5 में से 0 घटाओगे तो क्या होगा, -5 का वर्ग। अब एक काम करते हैं थोड़ा सा, इसमें देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, क्यों ना माइनस को हम बाहर कर लें। जब ये माइनस बाहर जाएगा तो घात 2 निकलता है, ये माइनस हम कामन ले रहे हैं, तो ये माइनस पर कितना घात होगा, 2। अभी अंदर क्या बचा, माइनस आपने बाहर कर दिया, अब अंदर के सारे चीज बदल जाएंगे, तो माइनस पर 2 था क्या हो गया, +2, और माइनस के साथ क्या हो गया, +k और होल स्क्वायर आधार 81। इधर देखिए a माइनस b होल स्क्वायर से खोलो, ये हो जाएगा पहले पद का वर्ग यानी 2 का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग अर्थात k स्क्वायर, माइनस 2 गुणे पहला पद क्या था, 2, और गुणे दूसरा पद क्या था, k, अर्थात -5 का वर्ग कितना होगा, 25। अब ये देखिए माइनस पर वर्ग है, तो माइनस पर जब सम संख्या होती है तो उसका मान क्या आता है, प्लस आता है, प्लस हो गया। अब ये a + b होल स्क्वायर से बोलो तो 2 का वर्ग 4 होगा, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग k स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 2 दूनी 4k, धन क्या होगा 81 बराबर 4 + k स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4k, प्लस क्या होगा 25। अब आप कहेंगे
क्या क्या कट रहा है, तो 4 से 4 कटने वाला है, क्योंकि इसका भी चिन्ह धन, इसका भी चिन्ह धन, इसका भी चिन्ह धन, इसका भी चिन्ह धन, ये भी कटने वाला है। अब 4 की को उठा इधर कर दीजिए, 25 को उठा इधर कर दीजिए, तो होगा क्या बाबू, इधर आपका 81 है, तो 81 लिखेंगे, इधर आपका 81 है, और उधर आपका क्या है, ये 25 को उठा इधर कर दीजिए, तो 81 माइनस हो जाएगा 25, और इधर आपका -4 के है, -4 के है ना, और ये +4 के उधर जाएगा, क्या होगा, -4 के। अब घटा लीजिए, 1 11 के 5 जाएगा 6, और 7 के 5 जाएगा 2, और इधर आपका हो जाएगा -8 के, 8 7 कितना होगा 56, या लिख सकते हैं -k बराबर 7, या k बराबर लिख सकते हैं -7। अब बताइए k का मान आप निकाल दिया -7, तो k का मान उठा कहाँ रखेंगे, k का मान रखिए, अतः बिंदु P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या था बाबू, बिंदु P का जो निर्देशांक था आप देखे होंगे क्या था, k का मान 0, k का मान 0, इस तरह से k का मान कितना है -7, तो इस तरह से हो जाएगा -7 का मान, यानी x अक्ष के ऋण दिशा में होगा। तो कहानी ऐसे है, एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। पर x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ भी लिख सकते हैं, माना x अक्ष पर वो बिंदु क्या है P, माना x अक्ष पर वह बिंदु क्या है P, जिसका निशान क्या है a, 0 है, ये हमने मान लिया। तरह x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, जब हम जानते हैं कि x अक्ष जब बात होगी तो सिर्फ x का मान होगा, y का मान क्या होगा 0 होगा, तो मान लिया कि x अक्ष पर वो बिंदु क्या था P, और उसका निशान क्या है k का मान 0। अब इस बिंदु P से दो बिंदु और दिए गए हैं, एक 2 का मान -5, 2 का मान -5 चतुर्थांश में बनेगा, और -2 का मान किसमें बनेगा, प्रथम द्वितीय चतुर्थांश में। अब इस P से इनकी दूरी और इस P से इनकी दूरी आपस में क्या है बराबर, इसका मतलब हम लिख सकते हैं PQ बराबर किसके PR के, PQ बराबर हो गया PR, दोनों ये PQ को मतलब क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र इधर भी, PR के दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र इधर भी। अब क्या करेंगे x2 - x1, P और Q के लिए, P और Q में ये x1 - हो गया, x2 x2 का मान -2 और माइनस ये x1 का मान क्या था k, तो -2 - k का होल स्क्वायर धन, y2 का मान 9 और y1 का मान 0, तो 9 - 0 का होल स्क्वायर। ऐसे PR में ये x1 - हो गया, x2 तो 2 - k का होल स्क्वायर धन -5 - 0 का होल स्क्वायर, दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे, अंडर खत्म हो जाएगा, और इस तरह से आप इसमें से अंडर खत्म करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -2 - k का होल स्क्वायर, 9 में 0 घटाओगे 9 का वर्ग, और यहाँ अंडर खत्म होगा तो 2 - k का होल स्क्वायर धन -5 का होल स्क्वायर। इसको इसमें से क्या करेंगे माइनस कामन लेंगे, जब माइनस कामन लेंगे तो ये वर्ग रूप में निकल जाएगा, ठीक है। अब अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, +2 + k और का होल स्क्वायर अधन 81, और a - b होल स्क्वायर से बोलो, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग -2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, अब -5 का वर्ग कितना होगा 25, माइनस का वर्ग करोगे तो क्या होगा प्लस, और a + b होल स्क्वायर से बोलोगे तो 2 का वर्ग 4, दूसरे पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, अतः 81 हो गया। इधर भी बोलेंगे तो ये आएगा k स्क्वायर से k स्क्वायर 4 से 4 कट गया, ये 81, 25 को उठा के इधर करेंगे तो -25 होगा, कैसे -25, ये धन 4 के उधर जाएगा तो -4 के ऑलरेडी था, तो -4 के -4 के -8 के, और 8 × 7 = 56, या माइनस के बराबर रख सकते हैं 7, या माइनस को उठा के इधर कर सकते हैं। अब ये k का मान क्या रख दीजिए, तो p का निशान जो निकलेगा k के जगह क्या रख देंगे -7 का मान 0। इस तरह से आपका ये सवाल भी कंप्लीट होता है।